कि ऐसा नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री तो मिला ही नहीं था। और नरेंद्र मोदी जी ही अब इस देश को बचा भी सकते हैं, सिर्फ इस्तीफा दे करके। छोड़ दीजिए मोदी जी, आप ही देश को बचा सकते हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए। अब आपकी रिटायर होने की उम्र हो चुकी है, ये भूल जाते हैं अपनी कही बात, इनके पार्टी में चर्चा है। तो 75 साल का स्कीम की जो आपने बात की, क्या भाजपा के अंदर संगठन के आरएसएस की इतनी हिम्मत है कि जो नीति 75 साल वाली ये मार्गदर्शक मंडल तैयार करते हैं, मुरली मनोहर जोशी को रिटायर कर दिया, लाल कृष्ण आडवाणी को रिटायर कर दिया, तो क्या नरेंद्र मोदी को भी रिटायर करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का हम रवैया देख रहे हैं देश के हर अलग अलग विभिन्न मुद्दों में, तो अब तो लगता है समय आ गया है नरेंद्र मोदी जो है वो अब तपस्या पे चले जाएं। और जो वो कैमरा लगा करके हिमालय की कंदराओं में फोटो करते हैं, तो आपने बिल्कुल सही कहा, अब समय आ गया है। एक बूढ़ा कमजोर प्रधानमंत्री इस देश को नहीं चला सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए दोस्तों, किस तरह से जो है भारत के प्रधानमंत्री जंगल जंगल घूम रहे हैं, कभी शेर के बच्चों का फोटो खींच रहे हैं तो कभी गैंडे का फोटो खींच रहे हैं। लेकिन वही अब साफ तौर पर लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री का है जो अब 75 साल वाला स्कीम भारतीय जनता पार्टी वाला, वो अब कहीं लागू ना हो जाए। और इस बात की भनक प्रधानमंत्री को कहीं तो नहीं लग गई। शायद इसी बात को भनक लगते ही जैसे ही प्रधानमंत्री ने सुना कि 75 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला है कि पीएम कोई नहीं रहेगा, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री निकल गए जंगल सफारी पे। अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो शेर और गेंडे की फोटो जरूर खींच रहे हैं, लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री के जिगरी यार डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत के ऊपर टैरिफ ठोक रहा है। अब इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अतुल त्रिपाठी जी हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? एक तरफ जो है शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे क्रैश हो गया, दूसरी तरफ जंगल सफारी करते हुए प्रधानमंत्री बिल्कुल मजे ले रहे हैं। देखिए, जब नाश मनुष्य पर छाता है तभी वो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। आज शेयर मार्केट जो है वो बर्बादी की गाथा लिख रहा है। लगातार जो है वो 30 साल में सबसे बड़े मंदी के दौर से शेयर मार्केट गुजर रहा है। और तब भी प्रधानमंत्री जो है मोगली की तरह से जंगल जंगल घूम रहे हैं और शेर बाघ चील कौआ के साथ जो है फोटोबाजी कर रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोगली जी, आपकी देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है और आप जो है वो जंगल सफारी कर रहे हैं। इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा गैर जिम्मेदार लापरवाह प्रधानमंत्री नहीं हुआ। बीजेपी के सारे नेता कहते हैं ऐसा प्रधानमंत्री तो आज तक मिला ही नहीं था। नहीं, आप बताइए, ऐसा प्रधानमंत्री सही में नहीं मिला था। ऐसा विनाशकारी प्रधानमंत्री, सही कह रही है देश की जनता, कि ऐसा नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री तो मिला ही नहीं था। और नरेंद्र मोदी जी ही अब इस देश को बचा भी सकते हैं, सिर्फ इस्तीफा दे करके। छोड़ दीजिए मोदी जी, आप ही देश को बचा सकते हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए। अब आपकी रिटायर होने की उम्र हो चुकी है, भूल जाते हैं अपनी कही बात, इनके पार्टी में चर्चा है। तो 75 साल का स्कीम की जो आपने बात की, क्या भाजपा के अंदर संगठन के आरएसएस की इतनी हिम्मत है कि जो नीति 75 साल वाली ये मार्गदर्शक मंडल तैयार करते हैं, मुरली मनोहर जोशी को रिटायर कर दिया, लाल कृष्ण आडवाणी को रिटायर कर दिया, तो क्या नरेंद्र मोदी को भी रिटायर करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का हम रवैया देख रहे हैं देश के हर अलग अलग विभिन्न मुद्दों में, तो अब तो लगता है समय आ गया है नरेंद्र मोदी जो है वो अब तपस्या पे चले जाएं। और जो वो कैमरा लगा करके हिमालय की कंदराओं में फोटो करते हैं, तो आपने बिल्कुल सही कहा, अब समय आ गया है। एक बूढ़ा कमजोर प्रधानमंत्री इस देश को नहीं चला सकता है। नरेंद्र मोदी इज विजनलेस। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जो है 18 घंटे काम करते हैं, अगर 2 घंटे कहीं घूमने के लिए चले गए, जंगल टूर पे चले गए, तो आप लोग जो है सवाल करेंगे? नहीं, 18 घंटे काम करते हैं तो अर्थव्यवस्था इस तरीके से डूब रही है। अगर ये 24 घंटा काम करने लगेंगे तो पूरा देश ही बर्बाद हो जाएगा। मत करिए 18 घंटे काम प्रधानमंत्री जी। आप बताइए, कितने शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि लगातार SIP से लोग पैसा निकाल रहे हैं। इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, जो किसी देश में निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट लाते हैं, उन्होंने 10 लाख करोड़ रुपया निकाल लिया। आज आपकी नीति आयोग की रिपोर्ट है कि 100 करोड़ लोग
जो है वो जीने खाने तक के पैसे नहीं हैं। इस देश में बेरोजगारी 50 साल में सबसे चरम पर है। अभी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि किसान जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो किसान की आय जो है सालाना 20,000 रुपया है। मतलब 30 रुपया प्रतिदिन जो है इस देश का किसान भी नहीं कमा पा रहा है। आज आप कहते थे कि किसानों की आय दुगनी हो गई। इस तरीके से तो पूरा देश आने वाले समय में बर्बाद हो जाएगा। अरे इसी तरीके से हमारा नुकसान होता चला गया तो अगले साल 2 ट्रिलियन का नुकसान हो जाएगा, उसके अगले साल 3 ट्रिलियन का नुकसान हो जाएगा। तो क्या इस देश को भिखमंगा बनाना है? क्या इस देश को जो है दिवालिया बनाना है? अरे कोई और देश अगर आज होता ना मेरे भाई, सुनिए, आज अगर कोई और देश लोकतांत्रिक देश होता तो आज वित्त मंत्री का इस्तीफा हो चुका होता, निर्मला सीतारमण बर्खास्त हो चुकी होती। आज शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद भी आप उसको जो है एड्रेस नहीं कर रहे हैं, आप जो है कदम नहीं उठा रहे हैं। शर्मनाक। बड़ा क्राइसिस होता तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जो है काम छोड़कर जंगल सफारी करने जाते? देखिए, मैं कह रहा हूँ द प्राइम मिनिस्टर इंडिया इज विटनेसिंग एन इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इससे बड़ा इनकॉम्पिटेंट प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ, ये मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूँ। और सारे सर्वे के रिपोर्ट, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के आपको मैं रिपोर्ट्स दिखा दूंगा, बता दूंगा, रिसर्च पेपर बता दूंगा कि जितना अंग्रेज़ों ने इस देश को बर्बाद नहीं किया है उससे ज़्यादा नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों ने किया है। क्योंकि आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, पहली बार देश की सबसे अनपढ़ और जाहिल कैबिनेट हिंदुस्तान में है, जिसको अर्थव्यवस्था और फाइनेंस की कोई जानकारी नहीं है। अच्छा। मतलब इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की नई बात हो सकती है कि जिस देश को माना जाता था कि जो विश्व गुरु था, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं कि विश्व गुरु है, आज उस देश में एक ऐसा आदमी नहीं है जो इस देश को जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी से बाहर निकाल सके। वी आर विटनेसिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। भारत के इतिहास में ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो शेर के साथ फोटो खिंचवाते हैं, शेर के बच्चों को दूध पिलाते हैं। और आप लोग जो कह रहे हैं कि मतलब यही गलत है, बताइए कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिन्होंने शेर के बच्चों को? दुर्भाग्य देखिए कि नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का भी एक शेर बनाया था। ये जो शेर के साथ आप घूम रहे हो तो शेर एडवर्टाइजमेंट और प्रोपोगेंडा फैलाने के जरिए है। अच्छा। ये जिस वनतारा में घूम रहे हैं, वो वनतारा किसका है? किसका जमीन है वो वनतारा? वो वनतारा इस देश की धरोहर है। वो वनतारा जिससे कि लाखों करोड़ रुपया ये देश कमा सकता है, आज आपने उसको अदानी परिवार का जो है जागीर बना दिया है। इस वनतारा पे खुलासा करिए, वो कल को हम भी जो है कब्जा कर लेंगे कुसमी जंगल गोरखपुर का, और वहां पे हम कह देंगे कि हमारा है, हमारे हाथी पाल लेंगे। क्या इस देश में मतलब वन्य कानून कहाँ है? अदानी है तो उस पर कोई कानून काम नहीं करेगा। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, और ये नरेंद्र मोदी इसलिए अदानी और अंबानी की जो है चाटुकारिता करते हैं क्योंकि अदानी और अंबानी इनको फंड करते हैं। इनके चुनावों में जो नरेंद्र मोदी का नूरानी चेहरा पेट्रोल पंप पे चमकता है, वो किसके पैसे से चमक रहा है? वो अदानी और अंबानी के पैसे से चमक रहा है। ये जो बड़े बड़े चार्टर प्लेन में, सुनिए मेरे भाई, नरेंद्र मोदी घूमते हैं बड़े बड़े चार्टर प्लेनों में, इसमें तेल कौन भरा रहा है? अदानी और अंबानी भरा रहा है। चुनाव में लाखों करोड़ रुपया कौन लगा रहा है? तो गुणगान किसका करेंगे कि आज? अरे वो देश के लिए काम कर रहे तो पेट्रोल भी खर्चा नहीं करेंगे। नहीं, यही तो शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि अमेरिका में जब जाते हैं, ट्रंप के बगल में बैठते हैं, और जब अमेरिका का पत्रकार इनसे सवाल पूछता है कि अदानी के ऊपर आपका क्या टेक है, क्योंकि अमेरिका जो है और उसके ऊपर मुकदमा कायम करके वारंट निकाला हुआ है, तो नरेंद्र मोदी जी डर जाते हैं और कहते हैं अदानी तो मेरा व्यक्तिगत विषय है। अरे आप, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, आप वहां अदानी का प्रधानमंत्री हैं क्या? ये तो नरेंद्र मोदी की देशभक्ति पर प्रश्न उठाता है कि क्या आपका मतलब करोड़ों लोगों का, भारतीयों का इंटरेस्ट बड़ा है कि अदानी का इंटरेस्ट बड़ा है? टैरिफ, आप बताइए, अमेरिका हम पे जब टैरिफ लगाएगा तो क्या होगा? हम टूट जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमारा किसान बर्बाद हो जाएगा, हमारा जो एक्सपोर्ट करने वाला व्यापारी है, जो अपना आम अमेरिका को बेचता है, तेल बेचता है, सरसों प्याज बेचता है, वो तबाह हो जाएगा क्योंकि वो डॉलर में
अगर अमेरिका ने टैक्स लगाया तो इट विल बी कंसिडर एज इकोनॉमिक सैंक्शन। टैरिफ जो है वो हमारे लिए सैंक्शन का काम करेगा। और फिर भी नरेंद्र मोदी, मतलब हंसी आती है मना कि ये कौन सी मजबूरी है। नेहरू जी जैसे नेता हुए जिन्होंने, जब हमारे अर्थव्यवस्था 0.72% थी जब पहले इलेक्शन हुए 1952 में, तो हमारी अर्थव्यवस्था 0.72% थी। उस अर्थव्यवस्था को नेहरू जी ने जो है 4% पे ग्रो कराया। उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए। आज नरेंद्र मोदी जी, आप उनसे सीखिए, बजाय उनको गाली दे रहे हो। औरंगजेब जिम्मेदार है क्या? 1 ट्रिलियन जो रुपया देश के युवाओं का, निवेशकों का स्वाहा हो गया, उसके लिए नरेंद्र मोदी जो है ट्रंप औरंगजेब जिम्मेदार है। ये कहा जाता है कि विपक्ष जो है सिर्फ इन्हीं चीजों पर चिल्लाते रहता है, लेकिन असल में जो है 56 इंच के छाती वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री, और जिसे शेर कहा जाता है, वो शेर के बच्चों को दूध पिला रहे हैं इस वक्त। देखिए, नरेंद्र मोदी शेर के बच्चों को दूध पिलाएं, चाहे वो 5 साल और प्रधानमंत्री बने, अगर देश बर्बाद होगा, निवेशकों का पैसा डूबेगा, अर्थव्यवस्था बर्बाद होगी, तो हम आगे आएंगे, प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि ये जो है यहाँ तानाशाही नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है। भले अब आपने उसको तानाशाह, अभी इन्होंने क्या किया है, अभी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाए और RTI को, मतलब इस देश की जनता, अरे कहाँ किस मूर्खता में डूबी हुई है इस देश की जनता कि आपके राइट टू इन्फॉर्मेशन को ख़त्म कर दिया जा रहा है, और उसके ऊपर कानून ला के करके आपको अब सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं देगी। कहेगी कि हम जो है, अगर आप पूछोगे सरकार से कि हमको बताओ कि अडानी का कितना कर्जा माफ़ किया, तो आप अब वो जानकारी नहीं ले पाओगे। आप अगर पूछने जाओगे कि चुनाव आयोग ने कितना नए वोटर जोड़ा, आपको जो है निजता का बहाना दे करके आपको जानकारी नहीं दी जाएगी। तो ये जनता का जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है, उसको ख़त्म किया जा रहा है, सभी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। और मेरे भाई, जिस देश की संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो गई, वो देश बर्बाद हो जाएगा, इसमें मतलब कोई दो राय है ही नहीं। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये आपने सुना किस तरह से जो है अतुल त्रिपाठी जी ने लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री को लेकर कहा कि एक तरफ जो है अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री जो है, जिनके जिगरी दोस्त कहे जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उस पर एक भी सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। और उसके बाद जो है लगातार जिस तरह शेयर मार्केट भारत का क्रैश हुआ, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री जो है वो कहीं इस जंगल तो कहीं उस जंगल, कभी शेर के साथ तो कभी गेंडे के साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब हवाए में बात यह भी चल रही है कि प्रधानमंत्री को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, आराम करना चाहिए। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।